राजस्थान में जैसे जैसे चुनाव आने वाले हैं वैसे वैसे ही लोग भी अब चिंतन मनन करने लगे हैं कि इस बार हम किसको वोट दें। एक ऐसे नेता को जो सच में हमारे लिए काम करता हो। इसी विजन को जानने के लिए हम निकले विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में। लोगों के बीच जाकर हमें पता चला कि एक कैंडिडेट ऐसे हैं जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, लोगों की छोटी सी फरियाद को भी सुनते हैं, कभी भी किसी भी काम को ना नहीं कहते और ऑल टाइम अवेलेबल रहते हैं। ऐसे ही प्रत्याशी हैं हमारे मंजू शर्मा जी, आज हमारे साथ हैं। मंजू शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद चेतना जी। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में जब हम जनता के बीच गए तो हर एक जनता, आम जनता में से लोगों ने आपको नाम लिया, अप्रिशिएट किया, क्योंकि आप ग्राउंड लेवल पर जाकर उन लोगों के साथ मिलती हैं, काम करती हैं। विद्याधर नगर के आधे से ज़्यादा वार्डों का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, लोगों के लिए ऑल टाइम अवेलेबल रहती हैं, उनके लिए सुख दुख में उनके काम आती हैं। तो आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर आपको कांग्रेस से मौका मिलता है तो आपका क्या विजन रहेगा चुनाव के लिए? देखिए चेतना जी, मैं आधे विद्याधर नगर विधानसभा से चुनाव जीत चुकी हूँ और मुझे एक एक व्यक्ति की टीस मालूम है, एक एक कॉलोनी की टीस मालूम है। इनको यहाँ क्या चाहिए? ड्रेनेज, यहाँ ड्रेनेज की बहुत भयंकर समस्या है। बरसात में आवागमन में बंद हो जाता है, व्यापारियों के व्यापार बंद हो जाते हैं, बच्चों का स्कूल जाना बंद हो जाता है। तो एक ड्रेनेज बहुत बड़ी मुसीबत है। ड्रेनेज का समाधान मैं निश्चित रूप से करना चाहूँगी। दूसरी बात है मेडिकल स्वास्थ्य सेवाएं, जो सरकारी योजनाएं हैं, क्योंकि चूँकि विद्याधर नगर विधानसभा से सबसे नीचे जो मजदूर है, मानी गरीब है, मध्यम वर्ग है, वो लोग विद्याधर नगर में निवास करते हैं। जो सरकारी सेवाएं हैं वो वंचित रह जाते हैं, क्योंकि बिना सैटेलाइट अस्पताल के अभाव में मुख्यमंत्री जी ने जितनी भी सेवाएं दी है वो उनको नहीं मिल पाती है। यदि सैटेलाइट अस्पताल विद्याधर नगर विधानसभा में बने तो निश्चित रूप से उनको समुचित स्वास्थ्य लाभ मिले और सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिले। जी बिल्कुल, अभी हम जनता के बीच में गए तो उनकी वाकई में यही समस्याएं हैं जिनका वो समाधान काफ़ी सालों से चाह रहे हैं। विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र जो है वो बीजेपी का गढ़ माना गया है, क्योंकि कांग्रेस अभी इस गढ़ को नहीं भेद पाई है। अगर कांग्रेस से आपको मौका मिलता है तो आप कांग्रेस को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगी लोगों के सामने कि लोग आपको ही वोट दें और कांग्रेस को जिताएं? क्योंकि मैं आधे विद्याधर नगर विधानसभा से चुनाव लड़के में जीत चुकी हूँ, चूँकि मैं हर घर से मेरा संपर्क है और हर घर से मेरा लगाव है और उनका भी मुझसे लगाव है। जरा सी भी बात होती है वो तुरंत मुझसे संपर्क करते हैं, चाहे उनको घरेलू हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, हर चीज़ वो आके मुझसे शेयर करते हैं। और मुझसे भी जितना बन पड़ता है मैं उनकी समस्या के समाधान के लिए तत्पर रहती हूँ। चाहे वो मुझे सुबह याद करे, चाहे दिन में याद करे, चाहे शाम को याद करे, मैं हर वक्त उनके लिए तत्पर हूँ और हर वक्त उनके लिए उनका मेरे से मिलना बहुत इजी अप्रोच है। क्योंकि ये होता है कि जो बड़े नेता होते हैं तो उनसे मिलने के लिए ही जनता तरसती रहती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। जब चाहे पूरे समय में मेरे दरवाजे खुले रहते हैं 24 घंटा। कभी भी कोई भी आकर मुझसे मिल सकता है, मुझे समस्या बता सकता है। तो पार्टी मुझे मौका देती है तो निश्चित रूप से मेरा ये मानना है पूरी जनता मेरे साथ है, महिलाएं मेरे साथ है। क्योंकि मैं महिलाओं के साथ दिन रात उनके साथ काम करती हूँ, चाहे समूह बनाना हो, चाहे सरकारी योजनाओं के बारे में बताना हो, चाहे उनको रोज़गार से जोड़ना हो, या उनकी कोई पारिवारिक समस्या हो तो वो समस्या हो, या मैं यूँ कहूँगी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे डांडिया है और ये घूमर नृत्य है, धार्मिक में कांवड़ यात्रा है, ऐसे भी मैं उनके साथ बराबर निरंतर जुड़ी हुई हूँ। तो मुझे लगता ही नहीं है, जनता बार बार मुझे आके ये कहती है कि मैडम आप टिकट लाओ, हम आपके साथ खड़े हैं, आपको निश्चित रूप से हम जिता के भेजेंगे। जी बिल्कुल, हर कोई ये चाहेगा कि जो हमारे लिए ग्राउंड लेवल पर उतरकर काम करे वही नेता चुनना चाहेगा। तो आप हर तरह से सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हर तरीके से जनता को सेवा करने के लिए तत्पर हैं। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस इस बार इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको जल्द से जल्द टिकट दे, जिससे आप आम जन की सेवा के लिए उतर सकें।
तो कैसा लगा आपको ये संवाद, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और इसी तरह से देखते रहिए और वीडियोस राजस्थान संवाद पर। नमस्कार।